हेलो व्यूवर्स, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 26 बाब पढ़ूंगी। और तू मस्कन के लिए 10 बनाना, ये बटे हुए बारीक कतान और आसमानी किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों, और उनमें से किसी माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत गढ़वाना। हर पर्दा की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो, और सब पर्दे एक ही नाप के हों, और 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़े जाएं। और तू एक बड़े पर्दा के हाशिया में बटे हुए किनारे की तरफ जो चौड़ा जाएगा आसमानी रंग के तुकमे बनाना, और उससे ऐसे दूसरे बड़े पर्दा के हाशिया में जो उसके साथ मिलाया जाएगा तुकमे बनाना, और 50 तुकमे एक बड़े पर्दा में बनाना, और 50 ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिया में जो उसके साथ मिलाया जाएगा बनाना। और सब तुकमे एक दूसरे के आमने सामने हों, और सोने की 50 घंटियाँ बनाकर उन पर्दों को उन्हीं घंटियों से एक दूसरे के साथ जोड़ देना, तब वो मस्कन एक हो जाएगा। और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना, ताकि मस्कन के ऊपर खैमा का काम दें, और ऐसे पर्दे 11 हों, और हर पर्दा की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हों। वो 11 हों और पर्दे एक ही नाप के हों। और तू 5 पर्दे एक जगह और 6 पर्दे एक जगह आपस में जोड़ देना, और छठे पर्दा को खैमा के सामने मोड़ कर दोहरा कर देना। और तू 50 तुकमे उस पर्दा के हाशिया में जो बाहर से मिलाया जाए, और 50 ही तुकमे दूसरी तरफ के पर्दा के हाशिया में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनाना। और पीतल की 50 घंटियाँ बनाकर इन घंटियों को तुकमों में पहना देना, और खैमा को जोड़ देना, ताकि वहाँ एक हो जाएं। और खैमा के पर्दों का लटका हुआ हिस्सा यानी आधा पर्दा जो बच रहेगा, वो मस्कन की पिछली तरफ लटका रहे। और खैमा के पर्दों की लंबाई की बाकी हिस्सा में से 1 हाथ पर्दा इधर और 1 हाथ पर्दा उधर से मस्कन की दोनों तरफ इधर और उधर लटका रहे, ताकि उसे ढांक ले। और तू इस खैमा के लिए मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गुलाफ, और उसके ऊपर तुकसों की खालों का गुलाफ बनाना। और तू मस्कन के लिए किक्कर की लकड़ी के तख्ते बनाना कि खड़े किए जाएं, और हर तख्ता की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो, और हर तख्ता में 2-2 चूलें हों, और जो एक दूसरी से मिली हुई हों। मस्कन के सब तख्ते इसी तरह के बनाना। और मस्कन के लिए जो तख्ते तू बनाएगा, उनमें से 20 तख्ते जनूबी सिमत के लिए हों, और उन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाना, यानी हर एक तख्ता के नीचे उसकी दोनों चूलों के लिए 2-2 खाने। और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शुमाली सिमत के लिए 20 तख्ते हों, और उनके लिए भी चांदी की 40 ही खाने हों, यानी एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। और मस्कन के पिछले हिस्सा के लिए मगरबी सिमत में 6 तख्ते बनाना, और उसी पिछले हिस्सा में मस्कन के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाना, ये नीचे से दोहरे हों, और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक हल्का में मिलाई जाएं, और दोनों तख्ते इसी ढप के हों। ये तख्ते दोनों कोनों के लिए होंगे। बस 8 तख्ते और चांदी के 16 खाने होंगे, यानी एक एक तख्ता के लिए 2-2 खाने। और तू किक्कर की लकड़ी के बैंडे बनाना, 5 बैंडे मस्कन के एक पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के दूसरे पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के पिछले हिस्सा यानी सिमत के तख्तों के लिए। और वस्ती मेंढा जो तख्तों के बीच में हो, वो खैमा की एक हद से दूसरी हद तक पहुँचे। और तू तख्तों को सोने से मंडना, और बैंडों के गढ़ों के लिए सोने के कड़े बनाना, और बैंडों को भी सोने से मंडना। और तू मस्कन को उसी नमूना के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख के रंग के कपड़े
कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत गढ़वाना और उसे सोने से मंडे हुए किक्कर के 4 सतूनों पर लटकाना और उनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं और पर्दा को घुंडियों के नीचे लटकाना और शहादत के संदूकों को वहीं पर्दा के अंदर ले जाना और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग करेगा और तू सरपोश को पाक तरीन मकान में शहादत के संदूक पर रखना और मेज़ को पर्दा के बाहर धर कर शमादान को उसके मुकाबल मस्कन के जनूबी सिमत में रखना, यानी मेज़ शुमाली तरफ में रखना। और तू एक पर्दा के दरवाज़ा के लिए आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान और उस पर बैल बूटे कड़े हों और उस पर्दा के लिए किक्कर की लकड़ी के 5 सतून बनाना और उनको सोने से मंडना और उनके कुंडे सोने के हों, जिनके लिए तू पीतल के 5 खाने ढालकर बनाना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद इस खूबसूरत नक्शे के लिए और इन चीज़ों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने बंदा मूसा को खुदावंद ख़ैमा बनाने के लिए बताया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपने बंदा को बड़ी हिकमत और दनाई दी खुदावंद कि उसने तेरे कलाम के मुताबिक सब कुछ किया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ पाक खुदा, और यही हिकमत मैं खुदावंद अपने सब व्यूवर्स के लिए मांगती हूँ। खुदावंद तू सबको बड़ी हिकमत दे, दनाई दे पाक खुदा, कि जो ख़ैमा खुदावंद इंसान का बदन है तेरे लिए खुदावंद, वो उसे खालस नीयत के साथ खुदावंद तेरे लिए तैयार रखें और खुदावंद अपने आप को पाक साफ़ रखें, ताकि खुदावंद तू हमारे बदनों के ख़ैमा में तू रहे खुदावंद, और हम अपनी ज़िंदगियां तेरे साथ तेरे डर खौफ में गुजारने वाले हों। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन।